अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आप बहुत ही ख़ास हैं और बहुत ही अक्लमंद हैं और मुझे इतनी खुशी और मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपसे अल्लाह सुब्हान व ताला के कलाम के बारे में बात करूँ। जी, कुरान अल्लाह ताला के अल्फाज हैं और हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें बराह रास्त अल्लाह सुब्हान व ताला से हिदायत मिलती है अल्लाह ताला के अल्फाज में ही, है ना। सो अल्हम्दुलिल्लाह। ओके प्यारे बच्चों, पिछली दफ़ा हमने जो असहाबुल यमीन के बारे में पढ़ा था, तो मैं एक बात जो आपको बताना भूल गई कि बहुत सारे ईमान वाले लोग जो पुराने ज़माने में गुज़र चुके और जो अब हैं और जो आएंगे, उनमें से बहुत सारे लोग असहाबुल यमीन में से होंगे। इसका मतलब है कि बहुत सारे मुसलमान लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। आज हम तीसरे ग्रोह के बारे में पढ़ेंगे और वो असहाबुश शिमाल होगा। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व और असहाबुश शिमाली बाएं हाथ वाले। माँ क्या हैं असहाबुश शिमाली बाएं हाथ वाले? फ़ी समूमिन गर्म हवा में, व हमीमिन और गर्म पानी में, व ज़िल्लिन और साए में, मी यहमूम स्याह धुएं के, ला ना बारिदिन ठंडे, वला और ना करीम आरामदेह। अब हम इसका रवा तर्जुमा देखेंगे। और बाएं जानिब वाले क्या हैं? बाएं जानिब वाले शदीद गर्म हवा और खोलते पानी में होंगे और शदीद स्याह धुएं के साए में होंगे, जो साया ना तो ठंडा होगा और ना ही आराम देने वाला। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको दो ग्रुप्स जो जन्नत में जाने वाले थे उनके बारे में बताने के बाद जहन्नुम के ग्रोह के बारे में बता रहे हैं। और आपको जैसे पता है कि ये वो लोग होंगे जिनको उनका अमालनामा बाएं हाथ में दिया जाएगा और ये जहन्नुम में दाखिल होंगे। जहन्नुम प्यारे बच्चों एक ऐसी जगह है जहाँ गर्मी है, अंधेरा है, बदबू है, चीखो पुकार है, लड़ाइयाँ हैं और यानी कोई ऐसी खूबसूरत चीज़ नहीं है, कोई आराम नहीं है, कोई सुकून नहीं है, कोई खुशी नहीं है और तकलीफ़ और परेशानी है। और अब आप ये सोचेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको क्यों जहन्नुम के बारे में बता रहे हैं। वो इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वो ये नहीं चाहते कि हमें से कोई भी जहन्नुम में जाए। इस बात को एक मिसाल के ज़रिए से समझते हैं। हालांकि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत को किसी मिसाल से भी समझा नहीं सकते, लेकिन समझने के लिए देखें कि जैसे आपकी अम्मी हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, लेकिन वो आपको बार बार डराती हैं, देखो पढ़ लो, कहीं फ़ेल ना हो जाना, ये गलत काम ना करना कि कहीं पुलिस ना पकड़ ले। ये सारी बातें क्यों कहते हैं? क्या अम्मी हमसे नफ़रत करती हैं या अम्मी हमको देखना चाहते हैं कि हम नाकाम हो? नहीं, बल्कि अम्मी इस कदर ज़्यादा हमसे मोहब्बत करती हैं कि वह हमको बार बार डराती हैं ताकि हम ना तो पकड़े जाएं और ना हमको कोई सज़ा मिले और ना हम नाकाम हों। मेरे प्यारे बच्चों, लैसा कमिथलिही शै, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरह कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन आप ये बात समझ लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे इस कदर ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने वो सारे काम जो जहन्नुम में ले जाने वाले हैं उनके बारे में कुरान के बीच में हमको बता दिया है ताकि हम उन कामों से बच सकें, उनसे दूर रहें और नाकामी से बच जाएं। और साथ ही साथ जन्नत में ले जाने वाले सारे कामों के बारे में हमको बता दिया है और जन्नत के इनामों के बारे में भी बताया है ताकि हम उसके लिए काम करें और जन्नत में जाएं। प्यारे बच्चों, पिछली आयत में हमने जन्नत की खूबसूरती, ऐश, अमन, खुशियों और आसान ज़िंदगी के बारे में पढ़ा था। और अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जहन्नुम का एक सीन दिखा रहे हैं कि जहन्नुम में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और वहाँ की हवाएं भी शदीद गर्मी वाली होंगी।
اچھا جو لوگ تو گرم علاقوں میں رہتے ہیں، گرم ملکوں میں رہتے ہیں، ان کو یہ باتیں بہت آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ صرف فرق یہ ہے کہ جہنم کی گرمی اس دنیا کی گرمی سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ اچھا جب گرمی ہوتی ہے نا تو دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سکون پہنچاتی ہیں، ایک ٹھنڈا پانی اور ایک سایہ۔ لیکن جہنم میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ وہاں پر ابلتا ہوا پانی ہوگا، اور اگر آپ نے کبھی بھی گرم گرم چیز اپنی زبان پہ رکھی ہو، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو کسی چیز کا ٹیسٹ نہیں آتا، تو وہ وہاں کا پانی اتنا تیز گرم ہوگا ابلتا ہوا، اور وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ جیسے یہ دنیا میں ہم پانی رکھ دیتے ہیں نا کہ تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جائے، اور ہو جاتا ہے، لیکن جہنم میں ابلتا ہوا پانی ٹھنڈا نہیں ہوگا اور وہی پینا پڑے گا۔ اور جہنم کا سایہ بھی سکون دینے والا نہیں ہوگا، ٹھنڈا نہیں ہوگا، وہ بھی تکلیف دینے والی گرمی والا ہوگا۔ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں جہنم سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم سارے وہ اچھے کام کریں جو ہم کو جنت میں لے جائیں، تاکہ ہم وہاں پر عیش کی، آرام کی اور خوشیوں والی زندگی گزاریں۔ اور ہمیشہ ہر روز یہ دعا مانگا کریں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آگ سے بچا لیجئے جہنم کی، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔